बिहार सरकार में मंत्री और आरजेडी के नेता सुरेंद्र प्रसाद यादव के अग्निवीर योजना पर दिए एक बयान पर सियासी बवाल मच गया। सुरेंद्र यादव पर भारतीय फौज का अपमान करने का आरोप लगा, क्योंकि सुरेंद्र प्रसाद यादव ने भारतीय फौज की क्षमताओं पर सवाल उठाते हुए विवादास्पद बयान दे दिया। ठीक आज से 8.5 साल के बाद देश का नाम आवेगा के फौज। बिहार के मंत्री और आरजेडी नेता ने यह बयान अग्निवीर योजना पर उंगली उठाते हुए दिया, क्योंकि उनका कहना है कि 8.5 साल बाद भारतीय फौज के कई बड़े अफसर रिटायर हो चुके होंगे, लेकिन इस चक्कर में उन पर सेना के अपमान का आरोप लग गया, जिसके बाद बिहार में आरजेडी की सहयोगी जेडीयू भी नाखुश दिखी, जबकि बीजेपी सुरेंद्र प्रसाद यादव को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। यानी जोड़ तोड़ से बनी नीतीश सरकार के लिए उसके अपने सहयोगी ही गले की हड्डी बन गए हैं, क्योंकि सेना के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां संभल कर बोलती हैं, क्योंकि इस मामले में कोई भी अनाप शनाप बयान बीजेपी की चांदी करवा देता है। इस बीच यूपी के कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर हुई मौत के मामले में पुलिस ने घटना का रिक्रिएशन किया, जिसके लिए 2 पुतलों को एक झोपड़ी में रखा गया और फिर खुदाई करने वाली मशीन से उस झोपड़ी को गिराकर यह देखने की कोशिश की गई कि घटना वाले दिन इस कार्रवाई में आग कैसे लग गई थी। इस दौरान मामले की जांच कर रही एसआईटी के अलावा फोरेंसिक टीम और दमकल विभाग के अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। उधर पेरू के आसाकुचो में एक पहाड़ खिसकने की घटना हुई, जिसमें पहाड़ के नीचे सड़क से गुजर रहे लोग बाल बाल बच गए, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया, जिसमें अचानक पहाड़ दरकता हुआ दिखा और बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे गिरने लगी। नीचे सड़क पर कई गाड़ियों के पहिए ठहर गए, लोग जहां थे वहीं रुक गए। थोड़ी देर सड़क बड़े बड़े पत्थरों से भर गई और उस पर चलने वाली गाड़ियां फंस गईं। बस पैदल चल रहे लोगों ने जान जोखिम में डालकर पत्थरों के ऊपर चढ़ते हुए उस जगह को पार किया। इधर दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के दौरान रात भर झगड़ा हुआ। जुबानी जंग के अलावा मारपीट और धक्का मुक्की भी हुई। दिल्ली में जैसे तैसे मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव निपटा था, जिसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव भी सिरदर्द बन गया, क्योंकि वोटिंग के दौरान रात भर बवाल हुआ। पार्षदों को देखकर लगा कि वो सदन में नहीं बल्कि किसी गली में झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि बात जबानी जंग से आगे निकल गई। एक पार्षद ने तो दूसरी पार्षद को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, जिसके बाद एक दूसरे पार्षद ने मेयर के पीछे रखा बैलेट बॉक्स उठाकर वेल में फेंक दिया। दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के दौरान रात 10 बजे से शुरू हुआ ये झगड़ा सुबह तक चलता रहा। इस दौरान सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित भी की गई। तो एक बार फिर से तड़के सुबह गहमा गहमी का माहौल यहाँ पे बना हुआ है। मेयर शैली ओबेरॉय ने बात संभालने की कोशिश भी की, लेकिन हालात काबू में नहीं आए, जिसके बाद मेयर सदन से चली गई। वो अकेले नहीं गई बल्कि बैलेट बॉक्स भी अपने साथ लेकर गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मतदान के दौरान मोबाइल फोन की अनुमति दी गई, जिससे मतदान सीक्रेट नहीं रहा, जिसकी वजह से बीजेपी पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों को वोट देने से रोका और उनके और बैलेट बॉक्स के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए। सदन में 5-5 पार्षदों को बुलाकर वोटिंग कराई जानी थी, लेकिन जैसे ही वोटिंग के लिए पार्षदों को बुलाया गया, हंगामा हो गया। बीजेपी ने उन्हें मोबाइल फोन लेकर वोट देने जाने पर आपत्ति जताई और उनका रास्ता रोक दिया। कोई वेल में आ गया तो कोई टेबल पर चढ़ गया। आम आदमी पार्टी के पार्षद भी अड़ गए, उन्होंने बैलेट पेपर वापस नहीं किया।